बर्थडे प्रिपरेशन इज नॉट डन, अभी तैयारी चल रहा है। ये सारा चारू के एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे चारू के लिए हम लोग प्लान किए हैं। जैसा कि हर साल तो नैन्सी रहती थी साथ में, तो सारा कुछ वो देख लेती थी, लेकिन इस बार नैन्सी नहीं है, वो बीएनए में है लखनऊ में, तो इसलिए हम लोग एक छोटा सा बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। पार्टी क्या कर रहे हैं, चारू को खुश करने का सारा प्लानिंग है। ये जो कुछ भी चारू माइक्रोवेव से निकाल के गर्म करके खाने जा रही है, नैन्सी ऑनलाइन भेजी हुई थी। कुछ चीज़ नैन्सी भेजी है ऑनलाइन, कुछ मोनू ले आया था बाहर से ही उसके खाने वाने के लिए, ताकि चारू खुश रहे। लेकिन फिर भी चारू बहुत सैड थी। काफ़ी टाइम बाद चारू खुश हुई जब चारू की स्कूल फ्रेंड आई, और जब चारू कहीं कि कोई ऐसे फ्रेंड लोग भी नहीं है, तो हम लोग एक फैमिली फ्रेंड की तरह छोटे से मतलब हम अपनी फैमिली में से ही बुला लिए थे। मेरी नंद है प्रीति, उसको बुला लिए थे, उनकी बेटी थी और चाची की लड़की थी, तो बस। और कौन था, और ऐसे कुछ खास लोग तो नहीं थे, लेकिन बस इतने ही में हम लोग थोड़ा सा बैलून वगैरह सजा दिए थे। और केक चारू को जो कि सरप्राइज़ था कि मालूम नहीं है उसको यही पता था कि एक ही केक आया है जो हम खुद जाके ले आए थे। और ये चारू का क्राउन है, बर्थडे के लिए मंगा के रखे थे। तो ये सब चारू को सिर्फ और सिर्फ खुश करने का प्लानिंग था हम लोग का। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 3 केक है। तो फर्स्ट जो येलो वाला केक जिसके ऊपर लाइट की जैसे जल रहा है वो कैंडल, वो केक हम ले आए थे। चारू को तो यही मालूम था कि उसका एक ही केक है, लेकिन ये केक ऑनलाइन नैन्सी भेजी थी इसको खुश करने के लिए, वाइट वाला। बहुत ही ज़्यादा सुंदर केक था। तो चारू एकदम सरप्राइज़ हो गई थी कि 3 केक काटने को मिला उसको, और ये उसका भाई ले आया था। सरप्राइज़ था ये भी उसके लिए, उसको पता ही नहीं था कि उसके लिए 3-3, 4-4 केक आया हुआ है। लेकिन जब अचानक से तीनों केक देखी तो बहुत खुश हो गई, और थोड़ा सा चेहरा फिर भी उसका उतर गया था कि दीदी नहीं है। तो क्योंकि नैन्सी के रहने से क्या होता है कि उसको थोड़ी थोड़ी देर में, घंटा 2 घंटा में एक आध गिफ्ट मिलता रहता है, तो दिन भर कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है। जो कि जैसा कि हमेशा से ही उसको छोटा छोटा गिफ्ट थोड़ी थोड़ी देर में मिलता रहा था, तो वही उसको थोड़ा सा उन सब चीज़ों को वो मिस कर रही थी। फिर भी एक अच्छा खासा बर्थडे हो गया था। और बाकी तो दुकान का समय जब हो गया घर आने का, तब उनके पापा भी आ गए, भाई, और मेरी भी भतीजा की बहू थी, वो भी कोलकाता से। संजोग ऐसा रहता है कि वो गर्मी की छुट्टी में अक्सर यहाँ रहती है, तो चारू के बर्थडे में वो भी आ जाती है, वो भी आई हुई है। और सारे लोग मिल के यहाँ मस्ती से कुछ न कुछ बहुत सारा आइटम बना हुआ था, तो सारे लोग खाए पिए मस्ती किए, और उसके बाद हम लोग का ये छोटा सा पार्टी हो गया था। तो फाइनली थी कि चारू बहुत खुश हो गई बाद में। और बस उसके बाद हम लोग क्या हुआ कि एक दिन बाहर गए बारबेक्यू नेशन में। तो चारू बारी बारी से केक काट के खिला रही है, 3-3 केक एक लोग को काट रही है और खिला रही है। तो अभी उसके फेस पर भी बहुत सारा केक लग जाने वाला है। तो जैसा कि अभी हम बताने वाले थे कि हम लोग बारबेक्यू नेशन गए थे, तो करीब बर्थडे के 10-12 दिन बाद गए होंगे ना, बर्थडे बीत जाने के 10-12 दिन बाद हम लोग बारबेक्यू नेशन गए। तो वहाँ पे हम चारू और जब नैन्सी आई लखनऊ से, तब हम लोग बारबेक्यू नेशन गए थे। और वहाँ पे एक छोटा सा बर्थडे तो नहीं मना रहे थे, लेकिन हाँ ये है कि खाना वाना का सारा हम लोग वहाँ पर गए थे। तो लेकिन वो वेटर लोग जो थे वो आए और वो बोलने लगे कि अगर कोई ऐसा खास आप लोग का कोई आज खास दिन है तो बता दीजिएगा। तो संजोग का बात था जो हम बोल दिए कि हाँ देखो बर्थडे था लेकिन अभी नहीं है, वो बीत गया है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसा कोई भी फंक्शन, बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ रहता है, तो वो लोग अपनी तरफ से एक केक गिफ्ट करते हैं और थोड़ा सा म्यूज़िक बजाते हैं। तो क्या हुआ, ये सीन है बारबेक्यू नेशन का। ये यहाँ बारबेक्यू वालों की तरफ से
very very happy birthday. You are very very happy birthday.